नमस्कार दोस्तों, मैं भविष्य आपका हिंदी पीडिया चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए सबसे सरल एवं सटीक ज्ञान का आधार ही हमारी पहचान है। हम आपके लिए हमेशा से ही नवीनतम विषय लेकर उपस्थित होते हैं। दोस्तों, आज हम सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, जहां वाक्यांश से संबंधित समस्त प्रश्नों का जवाब होगा, संपूर्ण समाधान होगा, जो जूनियर, रीट, यूपीपी, यूपीएसआई, पीजीटी, टीजीटी, केवी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, हाय एवरीवन, आज हम फिर उपस्थित हुए वाक्य लेकर, वाक्यांश लेकर, वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकर। जैसा कि हम सब पहले भी जानते हैं, पहला वीडियो हमने देखा, आपने बहुत लाइक किया और मुझे लगा कि नहीं, जो शेष बातें रह गई हैं उसको पार्ट 2 में दे सकते हैं। आइए, जो कल हमने नहीं देखा, पिछले वीडियो में नहीं देखा, उसको अभी देखते हैं कि कौन कौन से शब्द रह गए थे, किनके बारे में हमें और जानकारी करनी है। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है जो क्षमा के योग्य हो। जो क्षमा के योग्य हो, जो क्षमा के योग्य हो। अब उसके लिए एक शब्द क्षमा, योग्य, यहां ध्यान देंगे, य और यहां क्षमा, क्षम, क्षम और य, क्षम य ध्यान देंगे कैसे बनाना है। क्षम य, क्षम्य। बस ऐसे ही बनाता हूं, ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाते चलिए। कहीं भी हमें किसी तरह से याद हो जाए, यही इस पर ध्यान देना है। हमें वह किस तरह से याद हो जाता है। जो याद हो जाता है, जो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है, वह हमें हर समय याद रहेगा। दोस्तों, दूसरा है नगर में रहने वाला। नगर में रहने वाला, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी महत्वपूर्ण है, तत्सम तद्भव जब आता है तब भी यह महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, इसको जरूर याद करेंगे। तत्सम तद्भव में भी यह शब्द बहुत पूछा जाता है, वर्तनी में पूछा जाता है। इसका उत्तर जो आने वाला है वह बहुत जगह पूछा जाता है, सिर्फ इसमें ही नहीं पूछा जाता। तो दोस्तों, नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाला, तो नग, नग से नग, वाला आ, नाग, नाग, रहने वाला रे, र। इस तरह से नागरिक। आपने देखा क्या हुआ, नागरिक। नगर में रहने वाला, जो नगर में रहता है उसे क्या कहते हैं, नागरिक। तो इसका अपोजिट क्या होगा, गांव में रहने वाला। गांव में रहने वाला, इसका अपोजिट क्या होगा, गांव में रहने वाला। ये वाला गांव में रहने वाला क्या होगा, ग्रामीण। क्या लिखेंगे, ग्रामीण। इसी तरह से कुछ अगले शब्द पे भी चलते हैं। साफ साफ कहने वाला। साफ साफ कहने वाला, जो साफ साफ कहा जाए, साफ साफ कहने वाला, और क्या होगा, स्पष्टवादी। क्या होगा, स्पष्टवादी। जो स्पष्ट कहता है, स्पष्टवादी। साफ साफ कहने वाला, स्पष्टवादी। क्या होगा, स्पष्टवादी, साफ साफ कहने वाला। इसी तरह से अगला शब्द है जो मन की बात जानता हो। जो मन की बात जानता हो, जो मन की बात जानता हो, वह क्या होता है, मन की बात जानने वाला। मन की बात जानने वाला क्या कहलाएगा, मन की बात जानने वाला। मन और ज्ञान, बात, ज्ञान, तो ज्ञान, मन, ज्ञ, मनज्ञ। कैसे बनाएंगे, मनज्ञ। जो मन की बात जानता है उसे मनज्ञ बना देंगे, मनज्ञ। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। तो इस तरह से ज्ञ, सर्वज्ञ, जो जानता है
अज्ञ ज्ञ ज्ञानी, मन की बात जानने वाला मनज्ञ, सबकी बात जानने वाला सर्वज्ञ, सब जगह व्याप्त सर्वव्यापी। इस तरह से आगे चारों तरफ चक्कर लगाना। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, यह भी नागरिक की तरह ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुत जगहों पर पूछा जाता है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और अनेक तरह से पूछा जाता है। वाक्यांश में ही नहीं पूछा जाता, कई जगह यह पूछा जाता है, यह कई जगह पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? चारों तरफ चक्कर लगाने वाला, चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ। जैसे कोई वस्तु है, ये पेन हो गई, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ कुछ ग्रह चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ कुछ ग्रह चक्कर लगाते हैं, उपग्रह भी लगाते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो क्या करती है? परिक्रमा करती है। परिक्रमा, परि मतलब उसके, परि मतलब उसके, उसके चारों तरफ घूमना, उसके चारों तरफ घूमना क्या होगा? परिक्रमा। इसी तरह अगला शब्द है अपनी धुरी पर घूमना। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती, धीरे धीरे घूमती है, ऐसे घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। जब अपनी धुरी पर घूमती है पृथ्वी, ऐसी जगह क्या लिखेंगे? परिभ्रमण। दोस्तों परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर पूछा जाता है, परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर भी पूछा जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। परिभ्रमण, परिक्रमण, परिक्रमा चारों तरफ घूमना और परिभ्रमण अपने ही धुरी पर घूमना, अपने ही स्थान पर घूमते रहना, एक ही जगह घूमते रहना। जैसे कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल क्या करता है? कोल्हू के चारों तरफ घूमता है। तो जब चारों तरफ घूमता है, साइकिल में लगे चक्के क्या करते हैं? अपनी धुरी पर ही घूमते हैं, तो क्या करते हैं? परिभ्रमण करते हैं। अब परिक्रमा क्या होगा? वह यहां से वहां तक जाना, परिक्रमा। इस तरह से अंतर करके रखना है ताकि कभी भी आपको भ्रम न हो, जब अंतर पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से इस पर भी ध्यान देंगे। अगला शब्द है जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। क्या होगा? आशा नहीं की गई तो अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। आशा नहीं की गई तो अप्रत्याशित। जब जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। इसी तरह अगला शब्द है एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित। तो क्या होगा? आश्रित, अन्योन्याश्रित, अन्य, अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्याश्रित। क्या होगा? अन्योन्याश्रित। इसी तरह से अगले शब्द पे चलते हैं, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। विधायिका, विध बनाने वाली, विधि का निर्माण करने वाली, नियमों का निर्माण करने वाली विधायिका। तो विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम। दोस्तों ये महत्वपूर्ण शब्द अभी हमने देखे, इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे उनको भी देख लेते हैं। अगला शब्द है, हमारा अगला शब्द है किए गए उपकार को मानने वाला। अगला शब्द आया किए गए उपकार को, किए
किए गए उपकार को मानने वाला। जैसे कोई उपकार आपके ऊपर करता है, उसको मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। क्या होगा? कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला क्या होगा? कृतज्ञ। और किए गए उपकार को न मानने वाला, अगर किए गए उपकार को न मानने वाला कहा जाए, किए गए उपकार को न मानने वाला, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विलोम में बहुत पूछे जाते हैं। कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न किए गए उपकार को न मानने वाला। कृतघ्न, कृतघ्न, कृतघ्न किए गए उपकार को न मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। तो इस तरह से और भी महत्वपूर्ण शब्द हैं। जिसका आकार हो साकार, जिसका कोई आकार हो साकार, जिसका आकार हो उसे क्या कहेंगे? साकार। और जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहेंगे? निराकार। निराकार शब्द है जिसका कोई आकार न हो, आकार न हो, इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से महत्वपूर्ण कुछ शब्द हैं। जैसे कृतघ्न है, इसका विलोम भी पूछा जाता है, सदैव विलोम पूछा जाएगा, और इसमें भी पूछा जाता है। और जहां अंतर करने का था, कृतघ्न और कृतज्ञ में अंतर करने को आएगा, वहां भी पूछा जाएगा। तो कई तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लेकर आए थे, महत्वपूर्ण वाक्यों को लेकर आए थे। इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरा उत्साहवर्धन करिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते रहें। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।